प्रभु आप कैसे हैं? मैंने आपके चरण कमलों में जो अनुराग रखा कोई कामना रख करके नहीं रखा। वितृष्णा मति उपकल्पिता, तृष्णा रहित किसी प्रकार कामना से जुड़ी हुई नहीं, आपके चरणों की निष्मल निर्मल निष्ठल ऐसी शुद्ध मति मैंने आपके चरणों में की है। आप कितने कृपालु हैं, कितने अनंत वैभव संपन्न है। इस विशाल सृष्टि को खड़ा करने में आपको कोई मेहनत नहीं पड़ती। सामान्य प्राणी को छोटा सा कार्य करने में बहुत बड़ी शक्ति लगानी पड़ती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आपने इतने विशाल सृष्टि चक्र को खड़ा किया है, कोई मेहनत आपको नहीं पड़ती। आप तो अपनी अंतरंग अपनी बहिरंग शक्ति स्वरूप प्रकृति की ओर तिरछी नजर से देखते हैं। आपके देखते ही प्रकृति सारी सृष्टि प्रवाह को बहिर्गत करने लगती है, वहीं से तिरछी नजर होगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। प्रकृति मुपेयसीयत भव प्रवाह, आपने प्रकृति की तरफ तिरछी नजर से देखा कि बस सृष्टि का प्रवाह फूट पड़ा। हे प्रकृति के मालिक, आपको नमस्कार है। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाति बपुरलक कुलामृताननम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भगवान आपका स्वरूप कैसा है? सारा त्रैलोक्य का सबसे बड़ा कमनीयता का केंद्र है आपका स्वरूप। बड़े हुए कमाल के समान श्यामल वर्ण वाला है और सूर्य की उगते हुए सूर्य की किरणों के समान चमचमाता पीतांबर आपका फहरा रहा है। बपुर अलग कुलामृताननाब्जम, और आपका स्वरूप ऐसा है और घुंघराले बालों से आपका श्रीमुखमंडल बड़ा सुशोभित बना हुआ है। आप अर्जुन के सखा हैं, हे विजय सखी, विजय के मित्र, अर्जुन के मित्र, हे विजय सखे, आपके चरणों में मेरी निर्मल निश्चल अनपायनी बुद्धि सदा बनी लगी है। आप कितने बड़े कृपालु हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मेरे भी जैसे एक साधारण भक्त की प्रतिज्ञा एक तरफ थी। मैं गंगा पुत्र भीष्म ने अगर कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करने के लिए विवश नहीं बनाया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं होगा। मेरी प्रतिज्ञा इधर थी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा युद्ध के मैदान। परंतु जब समय आया, जब मैं पांडव सेना पर टूटने के लिए तैयार हो गया, उस स्थिति में आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ठुकरा दी और रथ के पहिए को ही सुदर्शन चक्र की बराबरी देते हुए आपने रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ प्रत्याक्रमण किया। ये आपकी अनुग्रह भरी बात थी, आपकी कृपा थी। प्रभु आप ऐसे हो भक्त वत्सल, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी भरी अति विनम्र अति सुंदर स्तुति वर्णना गाकर विष्णु पितामह ने सबके देखते देखते शाम का समय होने लगा था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अस्ताचल में जाना हो नहीं चुका था, उस वक्त तैयारी थी। बड़ा सुंदर समय था, चारों तरफ से ऋषि मंडली उमड़ पड़ी थी संविधान के दर्शन के लिए। जिन भक्त को दर्शन देने के लिए प्रभु का शुभागमन हुआ है, वो सुखद दृश्य देखने के लिए सभी आए हुए थे। सबके सामने देखते देखते विष्णु पितामह ने अपने प्राणों को, अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित किया और देखते देखते उनके ब्रह्मरंध्र से परम ज्योतिर्मय पुंज निकला और आकर भगवान सर्वात्मा सर्वेश्वर प्रभु कृष्ण में विलीन हो गया। सबने जय जयकार की ध्वनियां की। विष्णु पितामह की, भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु की, श्री द्वारकाधीश प्रभु की। परमोत्तम गति विष्णु पितामह को देकर भगवान द्वारका की तरफ लौटने लगे। सारे ऋषि मुनियों ने पुष्प वृष्टि करते हुए जय जयकार की ध्वनियां की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राम देवी हरि नंदन लाल मेरो है, श्री राम देवी हरि
को ऐसी दिव्य गति प्रदान करके सबके द्वारा जय जयकार किए गए भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु द्वारका की ओर चलने की तैयारी करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को आश्वस्त करके उनके मन की चिंता का समाधान करवा करके भगवान लौट के आए और पांडवों के उस पावन महल में जहाँ प्रभु के लिए निवास का प्रबंध किया गया था विराजते रहे। अब भगवान सोच रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी इधर की, अब मुझे द्वारका जाना, परंतु पांडवों को ये सुनने के लिए भी मन नहीं होता कि भगवान जा रहे हैं। और महारानी द्रौपदी का तो क्या कहना, वो तो नाम ही कृष्णा जिनका, भगवान कृष्ण की अनन्य स्नेह भाजन कृपा भाजन की महारानी द्रौपदी। उस वक्त का कोई भूल सकता है जो कौरव सभा में द्रौपदी महारानी पर बीता था और जिस प्रकार प्रभु ने स्वयं वस्त्र मन करके आकर राज बचाई थी। महारानी द्रौपदी तो भगवान श्री कृष्ण को एक दिन के लिए भी हो रोके रखा जाए, 2 दिन भी हो सके, 1 दिन भी हो सके, रोके रखा जाए, कोशिश करती है। भगवान द्वारका के लिए चलने लगे तो महारानी द्रौपदी ने युक्ति की, एक सहेली को कहा, देखो जब प्रभु जाने लगे ना, खाली घड़ा लेके रास्ते पर खड़ी हो जाए, समझे? हम सब हाथ जोड़ के बोलेंगे खाली घड़ा सामने आ गया प्रभु, आज रुक जाइए, अच्छा नहीं होगा। दूसरी सहेली को कहा, देखो जब प्रभु जाने के लिए निकलने लगे ना, तो तुम बिल्ली का बच्चा पकड़ के बैठ जाना और जब भगवान सड़क पर आ गए फट से छोड़ देना। बिल्ली जाके रास्ता काटेगी तो हम सब हाथ जोड़ के बोलेंगे प्रभु आज तो खाली घड़े से भी मुश्किल वाला मामला आ गया। रास्ता जब बिल्ली काट दे तो मुश्किल होगा ना। हम सब हाथ जोड़ के प्रभु को मना लेंगे, तुम ऐसी तैयारी में रहना। एक सहेली को ऐसे समझाया, दूसरी को खाली घड़े वाली बात बताई। और प्रभु का जाने का समय हुआ, निकलने लगे। महारानी द्रौपदी ने कहा तुम तैयार हो जैसा मैंने बोला? वो खाली घड़े वाली आके बोलने लगी, हाँ महारानी तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार, मैं वही करूंगी जो आपने कहा। भगवान निकल ही रहे थे, खाली घड़ा लेके फट से जाके सामने खड़ी हो गई। पांडवों को भी खबर लगी खाली घड़ा सामने आ गया भगवान, तब बोलने के लिए बहाना मिल गया। सब आकर हाथ जोड़े, प्रभु आज तो मत चाहिए, खाली घड़ा आ गया। खाली घड़ा सामने हो तो नहीं चलते बनता, वो अच्छा नहीं होता। अब नियम तो आप ही बताते हो जगत गुरु, आपको क्या बताना। भगवान मुस्कुराए, मन ही मन कहा कि अरे मेरे लिए क्या खाली घड़ा, क्या बाधा घड़ा, लेकिन क्या करें, अटकना पड़ता। संसार की भावना है, सब लोगों ने इस भावना बना रखी है और ये नियम और मर्यादा की बातें हमारी ही कहीं पर सब चली हुई बनी हुई। तो भगवान मुस्कुराते हुए अटक गए। फिर दोबारा भगवान का चलने का समय हुआ। महारानी द्रौपदी ने उस सहेली को इशारा करके कहा, सहेली को तुम तैयारी रख रही हो ना अपनी भूमिका में? हाँ महारानी मैं तैयार। प्रभु जब निकलने ही वाले थे, वो बिल्ली वाली आकर के सामने पकड़ के बैठी हुई थी, छोड़ दी बिल्ली। बिल्ली के बच्चे ने रास्ता काट लिया। सब पांडव इकट्ठे हुए हाथ जोड़ के बोलने लगे, प्रभु आज तो बिल्ली ने ही रास्ता काट, ये अच्छा नहीं होगा, आज जाना नहीं होगा। सारी आज से बात एक दिन भी आपकी कृपा का बढ़ जाए तो हमारे लिए तो हो बात है।
तो भगवान पांडवों की बात समझ करके स्वयं मन ही मन सोचते हैं, अरे क्या कुछ बना दिया भक्तों ने, मुझे बताओ मेरे लिए क्या बिल्ली का रास्ता काटना, क्या शेर का मालूम रास्ता काटना, क्या फर्क होता है मेरे लिए? कोई भी रास्ता काटे, दरअसल जगत के पिता के लिए सब संतानें उनका रास्ता काटता, मेरे लिए क्या मूल्य रखता? लेकिन क्या करें, दुनिया वालों ने ऐसा नियम बना रखा, धारणा ऐसी बना रखी। भगवान फिर भी मुस्कुराते हुए रह गए, चलो कोई बात नहीं, आज भी रुक जाता। फिर एक बार जाने को तैयार हुए थे, पांडव पक्ष का कोई व्यक्ति सामने आया, सात्विकी जैसा लगता है, उधर से दूर थे वहां उसको। उन्होंने आकर के फट से कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछना होता, कोई करने वाला हो तो किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं। अच्छा क्या दूर की यात्रा है क्या? ऐसे थोड़ा मंदी से नरम ढंग से बोलना पड़ता है, कहाँ जा रहे हो? ऐसा अगर किसी ने पूछा ना तो बस रुक जाओ, बस जाने का बेकार। हमने तो अपने जीवन में भी अनुभव किया, बता दो मुझे, ऐसे कुछ बोलते हैं पढ़ते सामने आकर के उसका प्रतिफल मिल जाता है। कहाँ तो ऐसे बोल दिया। फिर भी एक बहाना इनको निमित्त मिल गया पांडवों को, प्रभु आज तो आपके निकलते निकलते प्रश्न ही बड़ा गड़बड़ा गया था, आज भी रुक जाइए, कोई बात नहीं, आपकी अनंत कृपा है। फिर अब चौथी बार भगवान जाने को चलने को तैयार थे, सामने से आकर भीमसेन ने हाथ भीमसेन छिप गए। चलते वक्त अच्छा नहीं माना जाता है छींकना किसी का, तो भीमसेन की छिकार के कारण फिर पांडव आगे आए, सब मिलकर कहा तो गड़बड़ हो गया, भीमसेन ही ऐसा कर गए, तो अच्छा नहीं है प्रभु, मुहूर्त अच्छा नहीं, आज भी मत जाइए। भगवान सबका सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं, क्या करें, हमें तो भक्तों ने तो नचा ही डाला।